बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सब लोग की दुआओं के साथ मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह ताला आपकी सेहत में बरकत डाले, आपके रिज़्क में बरकत डाले और अल्लाह ताला आपके दस्तरखान को हमेशा वसी रखे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज इसी दुआ के साथ आज की रेसिपी। आज की रेसिपी है काले चने। काले चने बहुत ही ज़बरदस्त और आसान रेसिपी के साथ आप घर पर बना सकेंगे और इसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आती है। मैं ऐसा सीक्रेट मसाला और ऐसे राज आपको बताऊँगी कि आज के बाद काले चने बनाना आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। और इसकी कुछ टिप्स आपको बताऊंगी जिसकी वजह से आपके चने मज़ेदार नहीं बनते या टेस्ट वाले नहीं बनते। तो आज आप इस रेसिपी को गौर से देखिएगा, फुल वीडियो को वॉच कीजिएगा। तो इस सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करें आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती हैं और आप कहाँ से किस शहर से मेरी वीडियोस को देख रहे हैं। तो चलिए जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की रेसिपी सबसे पहले आपने चने लेने हैं। काले चनों को आपने पानी में अच्छे से भिगो देना है ओवरनाइट के लिए। आपने जब भी चने बनाने हैं काले या वाइट, आप उनको ओवरनाइट के लिए प्लेन पानी में भिगोएंगे। अपने इसके अंदर कोई भी बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, मीठा सोडा कुछ भी ऐड नहीं करना। आपने बस इसको ओवरनाइट के लिए भिगो देना है। और चने आपने अच्छी क्वालिटी के लेने हैं और अच्छी जगह से लेने हैं। तो ये देखिए मैंने ओवरनाइट के लिए भिगो दिए थे चने को ओवरनाइट के लिए भिगोने के बाद आपने 2-3 पानी से अच्छे से वॉश करना है और इस तरह से एक प्रेशर कुकर में डाल लेना है। फिर आपने इसके अंदर ऐड करना है लहसुन आपने ये देखें एक पूरी जो गट्ठी होती है लहसुन की वो आपने छील के ऐड करनी है। और इसके बाद आपने 2 मीडियम साइज़ के प्याज इस तरह से काट के रफली चॉप करके आपने ऐड कर देने हैं। तो क्योंकि रफली चॉप करेंगे तो प्रेशर कुकर हमने लगाना है तो वो ऐसे ही गल जाएंगे। अब इसके अंदर हमने पानी डाला है। पानी आपने चनों के हिसाब से डालना है। मेरे आधा किलो चने थे तो मैंने इसके अंदर तकरीबन आधा जग जो है वो पानी का ऐड किया है। तो ऐड करने के बाद हमने 15 मिनट के लिए प्रेशर कुकर लगाया था। 15 मिनट के बाद ये देखें अच्छे से हमारे चने गल चुके हैं। आपने अपने चनों के हिसाब से प्रेशर कुकर लगाना है। मेरी ज़रा अच्छी क्वालिटी के चने थे तो मैंने इसलिए 15 मिनट प्रेशर कुकर लगाया है। तो ये देखें चने आपके सामने कितने ज़बरदस्त से गल चुके हैं। अब हम इसका जो ऊपर का पानी है उसको हम छान लेंगे। छान कर फेंकना नहीं है, इसके पानी को आपने छान कर साइड पर एक बाउल में रख लेना है। तो जो जी चने बचेंगे उसके अंदर आपने इस तरह से 3 ये जो चम्मच है जो खाना बनाने वाले चम्मच हैं, ये मैंने 3 चम्मच भरकर घी यूज़ किया है। आप इस रेसिपी के अंदर ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन घी के साथ ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, तो इसलिए कोशिश करें कि घी यूज़ करें। इसके बाद एक टमाटर जो है वो इस तरह से हमने बारीक बारीक काट कर ऐड किया है। इसके बाद हम इसके अंदर 2 से 3 हरी मिर्च काट के ऐड करेंगे और लहसुन जो है वो इस तरह से हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर इस तरह से ऐड करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये किस तरह से इसके अंदर तमाम चीज़ें जो हैं वो मिक्स होंगी या टमाटर तो नज़र आएंगे शोरबे में, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपने साथ ही इसमें हल्दी डालनी है, नमक डालना है और इसमें आपने लाल मिर्च डालनी है। और इसके बाद जो नेक्स्ट मसाला है वो आपने सूखा धनिया 2 चम्मच भर कर ऐड करने हैं। सूखे धनिया की खुशबू जो है वो बहुत अच्छी आती है इस सालन के अंदर। और 1 चम्मच भर कर आपने गरम मसाला ऐड करना है। तो इसको अच्छे से हम अब जो है इसको रख देंगे पकने के लिए। ये देखें इसके अंदर जब मैंने सूप को छाना है दूसरी साइड पे तो इसके अंदर मैंने थोड़ा सा जो सूप है वो रहने दिया था। अब उस सूप के अंदर ये चने अच्छे से पकेंगे और जो टमाटर हैं वो भी इसके अंदर गल जाएंगे, प्याज भी। ये देखें जी आपके सामने है, मैंने तकरीबन 10 मिनट के लिए पकाया है और पानी भी खुश्क हो चुका है जो इसके अंदर सूप था। तो इसके अंदर ये देखें जी मसाला भी अच्छे से अब मैं भुनाई करूँगी। जो टमाटर हैं वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे आपको और इसके अंदर प्याज भी अच्छे से मिक्स हो गए हैं, घुल गए हैं, टमाटर भी घुल गए हैं। और इसके अंदर जो मैंने अदरक छोटा छोटा पीसीस में काट के डाला है वो उसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त आती है सालन में। और ये देखें जी हमारा जो मसाला है वो अच्छे से भून चुका है। जो घी है वो चनों से अलहदा हो चुका है, मसालों से अलहदा हो चुका है। तो इसकी पहचान ये है कि जो आपकी हांडी है वो अच्छे से भुनाई हो चुकी है। अब इसके अंदर जो सूप बचा हुआ था जो हमने अलहदा से छान कर रखा था वो आपने फेंकना नहीं है। मसाला भून कर वो सूप आपने इसके अंदर डाल देना है और प्रेशर कुकर लगा देना है 10-15 मिनट के लिए। तो जी ये देखिए मैंने 10-15 मिनट के लिए प्रेशर कुकर को लगा दिया था और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी जो है वो चने का सालन
बनकर रेडी हो चुका है। अब ये आप सोच रहे होंगे कि इसके अंदर जो अदरक जो है वो पीसीज नज़र आ रहे हैं, तो ये पीसीज इसलिए हैं कि ये सालन की खुशबू को बरकरार रखते हैं और इससे सालन की जो खुशबू है वो बहुत ज़बरदस्त आती है। आप पीस कर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इस तरह से इसको डाला है, मुझे इस तरह से इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। अब हम इसके ऊपर गार्निशिंग करेंगे धनिए के साथ। तो ज़ाहिर बात है, चने का सालन हो, सूप वाला सालन हो और उसके ऊपर धनिया ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और जो सारा टेस्ट है वो इसी धनिए से आएगा शोरबे वाले सालन में। तो ये देखें जी, शोरबे वाला सालन जो है, काले चने का सालन हमारा बनकर रेडी हो चुका है। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। इस तरह से आपने एक बाउल में इसको निकाल लेना है। तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कितना ज़बरदस्त आप कलर आया है, कितना ज़बरदस्त सूप बना है। और साथ में मैंने राइस भी बॉयल किए थे, तो मैंने सोचा ये भी साथ रख दूँ गार्निशिंग करके। और आपको अच्छी रेसिपी लगी हो तो इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।